करणदेव कामत जिंदाबाद, करणदेव कामत जिंदाबाद, करणदेव कामत जिंदाबाद। सागर होते थे बाद में पाऊंगा ना बोलने का ना कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं तो उम्र पता दे रहा हूं। पूर्व में मंत्री रहे श्री करणदेव जी कामत हमारे भूसगढ़ से पूर्व में सरपंच रहे चौधरी नाथी आए हुए मंत्री जी के साथ हमारे से श्री नथुराम जी पुंडेर प्रवीण जावेद खान जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे रहे। साथियों, माताएं, बहनें, मेरे छायाकार व पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चों, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है हम प्रचार कर सकते हैं मंत्री जी। तो पूर्व मंत्री करणदेव 5 बजे मंत्री जी का आज पहुंचे हैं तो लिस्ट बनवाने लगो तो बहुत लंबी लिस्ट है और आप सभी जानते हैं। आप देख सकते हैं इंद्री के अंदर यहाँ पर मंत्री जी ये हमारे भगत जी हैं, नाथीराम जी सब जानते हैं करते हैं, इनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। ये संत है जी हमारे गांव के। तो साथियों में एक बार फिर आपसे देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। पूरे हरियाणा के अंदर एक परिवर्तन की लहर चली हुई है। कांग्रेस के पक्ष में इतना बड़ा माहौल बना हुआ है पूरे हरियाणा के अंदर। कालका से लेकर के सोनीपत तक जो कभी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व होता था, भारतीय जनता पार्टी इसी इलाके से बढ़त लेती थी। आज इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। कहीं भी जो है ना भारतीय जनता पार्टी टक्कर में भी नहीं है। यानी कि इनको किस प्रकार से लाले पड़ रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े नेता, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता, वो लोग भी जो है ना उनको भी एक एक गांव में जाकर के प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर है। जो पार्टी अभी लोकसभा में नारा दिया था कि अब की बार 400 पार 240 पर सिमट करके रहेगी। पिछली बार 75 पार का नारा दिया था तो 40 पर सिमट करके रह गई। लोकसभा में 10 से 5 पर आ गई और अब की बार हरियाणा से बिल्कुल सुपड़ा साफ है। आने वाले समय में जो 5 सीटें भी बच रही ना, अगर ये जल्दी इलेक्शन हो गए ना तो 5 सीटें भी हरियाणा से इनकी बचेंगे नहीं। इस प्रकार के हालात आज हरियाणा के अंदर बने हुए हैं। हर व्यक्ति परेशान है। किसानों का आज जो है ना इतना बुरा हाल हो गया कि मंडियों में आज उनकी फसल को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मंडियों में इतना बुरा हाल है कि फसल मंडियां अटी पड़ी हैं, लेकिन कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। सरकार नाम की चीज कोई दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसा लोग जो है ना इनसे इतने तंग हो चुके हैं और अब लोगों ने मन बना लिया कि सरकार को जो है ना बदलो और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाओ, ताकि जो है ना सारी व्यवस्थाएं ठीक हों। और ये परिवर्तन की लहर आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से लोगों में आज जोश है। छोटे से भी निमंत्रण पर लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, तो उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना जोश है। अशोक तंवर जी पुनः फिर पार्टी में शामिल हो गए हैं। देखिए, वेलकम अशोक जी का। वो पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस की बहुत लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की है। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बड़ा उनका आने से जो है ना एक बूस्ट मिलेगा कांग्रेस को। और सभी साथी मिल करके आने वाली जो है ना 5 तारीख को कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी को जितवाने का काम करेंगे। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा
तो ऐसा रिजल्ट आएगा 2/3 मेजोरिटी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ना वो हमारे प्रांत के जो है ना मुख्यमंत्री बनेंगे और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना हरियाणा में जो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, जो हर व्यक्ति को इन्होंने पोर्टल में फंसा करके रख दिया, वो सारे पोर्टल व्यवस्था भी ठीक करने का काम करेंगे, इनको सबको खत्म करेंगे ताकि लोगों को इनसे निजात मिल सके। पहली बार हुआ ऐसा जो बड़े बड़े नेता जो है छोटी छोटी जनसभाओं में पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि हेमा मालिनी भी लाडवा बुलाई गई। क्या मुख्यमंत्री भी चुनाव हार रहे हैं क्या वहाँ? देखिए मैंने कहा ना अभी कालका से लेकर के सोनीपत तक और लाडवा भी उसी में पड़ता है। लाडवे में भी मुख्यमंत्री की हालत जो आज इतनी पतली हो गई है, जगह जगह प्रोग्राम करवाने पड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के करवाने पड़ रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री को तो हल्के में जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, पूरे प्रदेश में जाकर के प्रचार करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री जी को भी घर घर जाकर के वोट मांगनी पड़ रही है। इतना बुरा हाल हो जाए ना आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में हुआ पड़ा है। अच्छा, आपने 5 कामों की बात करी थी रामकुमार कसर से, लेकिन उसका जवाब ही नहीं आया आज तक। वो जवाब दे ही नहीं सकता, उसके पास कोई है ही नहीं करने के लिए। वो जितने भी काम मेरे समय में हुए थे 2014 से 2019 तक, उन्हीं का श्रेय लेता है, उन्हीं का लोगों के सामने कहता है। और लोग जिस प्रकार से उसको नकार रहे हैं, गांवों में खुद कह रहे हैं, कई समाजों के लोगों के जब सामाजिक सम्मेलन हुए, उनमें खड़े होकर के कहा लोगों ने, किसी विधायक ने हमारा 5 साल कोई काम नहीं किया और आगे भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जो है ना, आप इसी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस 5 साल कैसी रही है। 5 साल एक ही बात कहता रहा कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, मेरी कोई जो है ना मेरे कहने से कोई काम नहीं करता। ऐसा विधायक जो है जिसकी कोई ज़ीरो परफॉर्मेंस है, वो इंद्री के लोगों को 5 साल झेलना पड़ा। आगे इंद्री की जनता ऐसी गलती नहीं करेगी। 2017 में जो सीएम अनाउंसमेंट हुई थी आपके द्वारा ही काम किए थे, वह भी आज तक पूरे नहीं हुए। देखिए जो काम पूरे होने वाले थे, मैंने वो सारे पूरे करवा दिए थे। कुछ काम उसमें जो है ना, जो काम लगा हुआ था, जैसे स्विमिंग पूल का है, आज भी अनकम्प्लीट पड़ा। कम्युनिटी सेंटर का है, वो भी अनकम्प्लीट पड़ा। कुछ काम ऐसे हैं जो अनकम्प्लीट पड़े हैं। काम शुरू हो गया था, लेकिन वो अनकम्प्लीट हैं। वो तो जो मौके का विधायक था, उसने पूरे करवाने चाहिए थे, लेकिन उसने नहीं करवाए। इसीलिए तो जनता आज उनको नकार रही है, उसको जो है ना बाहर का रास्ता दिखाने लग रही है, क्योंकि उसने कोई काम ही नहीं करा 5 साल। तो क्या स्थिति लगती है हरियाणा में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो है 60 से 65 सीटों पर परचम लहराएगी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगभग 20-22 सीटों पर सिमट करके रह जाएगी। तो आज भी पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री जो है आज फिर आ रहे थे वो चुनाव प्रचार के लिए 3 बार देखिए जहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, मैं तो चाहता हूँ अच्छा है वो सारे हरियाणा में घूमें, उनको अपनी पॉपुलरिटी का पता लग जाएगा, किस प्रकार से लोगों को धमकाने का काम करते हैं। अब जनता किसी की गुलाम नहीं है, कोई बंधुआ मजदूर नहीं है किसी का, कोई भी इस प्रकार के दबाव में नहीं आता। ठीक है, कोई केंद्रीय मंत्री को तो होगा, उससे किसी को लेना देना नहीं, लेकिन इस प्रकार की जो शैली, जो तानाशाही पूर्ण रवैया उन मंत्री महोदय जी का है, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का है, तो ये अब जनता इस प्रकार के जो है ना बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता तो अब टू द पॉइंट है ना, मौके पर ही जवाब देने वाली है। और अब वोट के रूप में ये जो है ना एक इस प्रकार से गुबार फूटेगा कि इनको पता चल जाएगा कि हमने हमारी कार्यशैली कैसी रही, हमने किस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ किया। मैंने देखा कांग्रेस पार्टी का जब कोई फंक्शन होता है, बड़ी रैली होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके कार्यकर्ता बिल्कुल उनके बाजू के ऊपर बैठ जाते हैं। सोफे के ऊपर जो है ना, जो बाजू होती है ना, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को मना नहीं करते। और अगर हमारे खट्टर साहब के जो ना, वैसे तो 2 फुट पहले दूर बैठना पड़ता है उनसे। अगर कोई गलती से कोई सेल्फी ले लेता है, तो 20 फुट उसका टेलीफोन जा का गिरता है। अगर कोई प्यार में उनको कोई ब्राह्मण समाज का कोई फरसा देता है, उसी फरसे को लेकर कहते हैं नाड़ काट दूँगा। किसी को कोई अगर कोई सभा में बोलता है, तो वो कहता है हिम्मत कैसे हुई बोलने की। ये कोई बात होती है कि इस प्रकार का राजनीतिक व्यक्ति का कोई इस प्रकार का व्यवहार होता है क्या? राजनीतिक व्यक्ति जो विशेष उस पर है, उसको तो सबकी बात सुननी चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए, उसकी शंका का समाधान निकालना चाहिए। इस प्रकार से लोगों के साथ जाना, इस प्रकार का व्यवहार करना, इतने बड़े व्यक्ति से शोभा नहीं देता उनके मुँह से।